Okay, now let's come to the next question. Question number 5. ये 4th एडिशन में क्वेश्चन गिवन है, 5th एंड 6th एडिशन में क्वेश्चन गिवन नहीं है, पर ठीक क्वेश्चन है, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। वो कहता है कि मार्कअप्स अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के बेस के ऊपर बेस क्वेश्चन है। सपोज दैट द फ्लिप्स कर्व इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, ओके, वेयर म्यू इज द मार्कअप, ओके, ये मार्कअप है। सपोज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इनिशियली नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल था, ओके। नाउ सपोज दैट एन ऑयल शॉक इंक्रीज म्यू बट दैट द मॉनेटरी अथॉरिटी कंटिन्यूज टू कीप अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट इट प्रीवियस लेवल। कैसे चलेगा, ठीक है। वो कहता है कि ये इक्वेशन है, मार्कअप है, इकोनॉमी में ऑयल शॉक आया, ऑयल शॉक आने से बट मॉनेटरी अथॉरिटीज ये चाहते हैं कि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट वही रहे जो पहले था। व्हाट विल हैपन टू द इन्फ्लेशन, इससे इन्फ्लेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओके। व्हाट शुड द मॉनेटरी अथॉरिटीज डू इंस्टेड। ये अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया हमसे पूछ लिया है कि आप बता दो कि क्या करना चाहिए, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की इक्वेशन है पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 माइनस यू टी माइनस 5%, ठीक है, प्लस 0.1 म्यू, ठीक है, ओके। ये इक्वेशन है। क्या कहता है कि अज्यूम करो कि आपका करंट रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के इक्वल है, ओके। ये मुझे अज्यूम करना है, ठीक है, ये मुझे अज्यूम करना है। और क्या हुआ है कि ऑयल शॉक आया है, ऑयल शॉक आ गया है, ठीक है। ऑयल शॉक आने से क्या इफेक्ट होगा ये बताना है, अगर हमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट को सेम रखना है। ये मेरा मोटा मोटा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। चीजें आसान हो गई इस लाइन के बाद, इसके बाद आसान हो गई। अब अगर मैं इस इक्वेशन को यहां पे लिखता हूं, ये अगर इक्वल है तो दिस बिकम 0, इसका कोई रोल नहीं है, 0.1 म्यू। तो ये आ गया पाई टी माइनस पाई टी माइनस 1 0.1 म्यू। क्या समझ में आया इस इक्वेशन से? अब जो मेरी फ्लिप्स कर्व की इक्वेशन है वो इसमें कन्वर्ट हो गई है। क्या समझ में आया? वो ये कहता है कि फ्लिप्स कर्व या इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इज ओनली एंड ओनली इन्फ्लुएंस बाय मार्कअप। इससे यही समझ में आया कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन सिर्फ और सिर्फ मार्कअप से इफेक्ट होने वाला है। अब क्या कहता है? अब वो ये कहता है कि ऑयल शॉक आया, ओके। अब एक बात बताइए, आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि अगर ऑयल शॉक आएगा तो ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे। और म्यू क्या कवर करता है? वो सारी कॉस्ट जो लेबर कॉस्ट के अलावा होती है ना, इम्परफेक्ट कंपटीशन में स्पेसिफिकली। तो ऑयल शॉक से म्यू बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? अगर इकोनॉमी में ऑयल शॉक आने से हमारा म्यू बढ़ जाएगा, म्यू बढ़ जाएगा, तो इकोनॉमी में ऑब्वियस सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों इन्फ्लेशन बढ़ा? क्योंकि आपने तो ये बोल दिया ना कि हमें इसको सेम रखना है, तब आपने ये कंडीशन लगा दी इसको सेम रखना है, तो ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है ऑयल शॉक आएगा, मार्कअप बढ़ेगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? इन्फ्लेशन पर, महंगाई पर। अब ये इसका ए पार्ट था। बी पार्ट क्या कहता है? कि आप मॉनेटरी अथॉरिटीज को इसके अलावा अगर आपको सुझाव देना होगा तो क्या सुझाव देंगे? तो हम ये सुझाव देंगे कि एक ही फैक्टर पर, एक ही वेरिएबल पर सारा बोझ मत डालिए, इसका इफेक्ट सिर्फ इन्फ्लेशन पर मत आने दीजिए, इस चीज को हटा दीजिए। मतलब हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो हम मॉनेटरी अथॉरिटीज को ये सुझाव देंगे कि फॉलो अ मोर बैलेंस्ड अप्रोच एंड authorities may allow unemployment rate to increase a little bit.
थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ने दो, थोड़ा सा इन्फ्लेशन को एडजस्ट होने दो, इस ऑयल शॉक को सिर्फ एक ही चीज क्यों एब्जॉर्व करे? अगर इस ऑयल शॉक को दो चीजें इफेक्ट एब्जॉर्ब कर ले, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इन्फ्लेशन, तो बेटर रहेगा रेदर देन दिस। तो बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आपको अथॉरिटीज को क्या सुझाव देना पड़ेगा कि एक बैलेंस अप्रोच फॉलो करो। आर यू गेटिंग मी? इतना छोटा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5th। तो विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 5th। In next slide, I will cover question number 6th. Thank you.